हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 7वीं का 12 मार्च को सामाजिक विज्ञान का वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 7वीं के लिए सामाजिक विज्ञान के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 12 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है क्लास 7वीं के लिए 12 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो वार्षिक मूल्यांकन 2026 प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका। विषय यहाँ पर सामाजिक विज्ञान है, यानी सोशल साइंस से सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है क्लास 7वीं के लिए 12 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए। तो पूर्णांक यहाँ पर 50 रहेगा और ये कक्षा 7वीं के लिए है। समय 2 घंटा का मिलेगा। यहाँ पर छात्र छात्रा का नाम यानी अपना नाम यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर अपना वर्ग क्रमांक लिखिएगा और यहाँ पर अपना विद्यालय का नाम लिखिएगा, यहाँ पर अपना प्रखंड का नाम लिखिएगा और यहाँ पर अपना संकुल का नाम और यहाँ पर अपना जिला का नाम लिखिएगा। तो इतना लिखने के बाद यहाँ पर मिलेगा वीक्षक का हस्ताक्षर, इसको आपको छोड़ देना है। मूल्यांकनकर्ता के हस्ताक्षर, इसको भी आपको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर है प्राप्तांक, इसको भी आपको छोड़ देना है। इसमें कुछ नहीं भरना है। आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है और वर्ग क्रमांक, विद्यालय का नाम, प्रखंड और संकुल का नाम, जिला का नाम, इतना ही भरना है और ये तीनों आपको छोड़ देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्दों से करें। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, यानी सभी क्वेश्चन में खाली जगह दिया गया है और यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से एक सही है। जो सही है उसको खाली जगह में भरना है। तो जैसे क नंबर क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता का मापन स्केल से किया जाता है। यहाँ पर डॉट डॉट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रिक्टर। तो यहाँ पर रिक्टर भर देना है। भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर स्केल से किया जाता है। उसके बाद ख नंबर है कि पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को कहा जाता है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया गया है, भूपट्टी और क्रोड। तो इसका आंसर क्रोड हो जाएगा यहाँ पर। तो भर देना है क्रोड, यानी पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्रोड कहा जाता है। उसके बाद ग नंबर है कि पृथ्वी को चारों ओर से घेरने वाली वायु की चादर को वायुमंडल कहते हैं। यहाँ पर वायुमंडल भर देना है। उसके बाद है कि अभिलेखागारों में यहाँ पर दस्तावेज भर देना है। दस्तावेज रखे जाते हैं, दस्तावेज यहाँ पर भर देना है। उसके बाद है कि भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को, तो भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को समान मानता है, तो यहाँ पर समान भर देना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 में खाली जगह को भरना है और यहाँ से 10 नंबर मिलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है दिए गए कथन में सही के लिए सही तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाए। सही के लिए सही का टिक लगाना है और गलत के लिए गलत का टिक लगाना है। तो जैसे क नंबर क्वेश्चन है राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्य का राज्यपाल क्या मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? बिल्कुल करता है। तो ये सही है, तो सही का टिक लगा देना है, क्योंकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति ही राज्यपाल करते हैं और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो ये सही है, तो सही का टिक लगाना है। उसके बाद है कि भारत के हर राज्य में विधानसभा नहीं है। ये गलत है, तो गलत का टिक लगाना है। उसके बाद है हिमनद का निरपेक्ष पुलिन कहलाता है। ये सही है, तो सही का टिक लगाना है। उसके बाद है मोहम्मद बिन तुगलक प्रतिभा संपन्न सुल्तान था। ये सही है, तो सही का टिक। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। ये भी सही है, तो सही का टिक लगाना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में सही और गलत का चिन्ह लगाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर देखिएगा कि स्तंभ अ का उपयुक्त मिलान स्तंभ ब से कीजिए। मिलान करना है, यह स्तंभ अ है और यह स्तंभ ब है, इसको मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिएगा क नंबर क्वेश्चन है नादिर शाह। तो नादिर शाह यहाँ पर ये दिल्ली से मिला देना है। उसके बाद है कि औरंगजेब की मृत्यु, तो यहाँ पर 1707 से मिला देना है। उसके बाद है गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर सिखों के 10वें गुरु थे, तो यहाँ पर मिला देना है। उसके बाद है जगन्नाथ मंदिर, तो पूरी से यहाँ पर मिला देना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 में मिलान करना है, तो आप लोग मिलान कर दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा कि निम्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दो या 2 से अधिक वाक्य में दीजिए।
तो यहाँ पर क नंबर क्वेश्चन है, ज्वार भट्टा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होते हैं। तो इसका उत्तर लिखा गया है कि ज्वार भट्टा समुद्र के जल का नियमित रूप से ऊपर उठना और नीचे गिरना होता है। जब समुद्र का जल ऊपर उठता है तो उसे ज्वार और जब जल नीचे हटता है तो उसे भट्टा कहते हैं। यह मुख्य रूप से चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर ख नंबर है कि वायुमंडल क्या है। तो वायुमंडल क्या है, तो वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई गैसों की परत है। यह पृथ्वी के चारों ओर से घेर कर रखता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड अन्य गैसें होती हैं जो जीवन के लिए आवश्यक हैं। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ग नंबर है कि 3 प्रकार की शैली के नाम लिखे। तो 3 प्रकार की शैली के नाम निम्नलिखित हैं। पहला यहाँ पर है ग्राह्य शैली, उसके बाद है अवसादी शैली, उसके बाद है रूपांतरित शैली। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर घ नंबर है कि एक फेरी वाला किसी दुकानदार से कैसे भिन्न है। तो एक फेरी वाला और दुकानदार में अंतर यह है कि फेरी वाला सामान बेचने के लिए जगह जगह घूमता है, जबकि दुकानदार एक निश्चित स्थान या दुकान पर बैठकर सामान बेचता है। उसके बाद है यहाँ पर कि मराठा शासक दक्कन के पार विस्तार क्यों करना चाहते थे। तो मराठा शासक दक्कन के पार विस्तार इसलिए करना चाहते थे क्योंकि वे अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे। नए क्षेत्रों पर अधिकार करके वे अधिक कर राजस्व प्राप्त कर सकते थे और अपनी शक्ति तथा प्रभाव बढ़ा सकते थे। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 नंबर है कि बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी। तो बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं यह थी कि ईश्वर एक है और सभी मनुष्य समान हैं। उन्होंने लोगों को सत्य, ईमानदारी और मेहनत के जीवन जीने की शिक्षा दी और उन्होंने प्रेम, भाईचारे और सभी धर्मों के प्रति सम्मान का संदेश दिया। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर दे। यहाँ से 10 नंबर मिलेगा। तो जैसे पहला है कि जल चक्र क्या है। जल चक्र क्या है। दूसरा है लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। तो 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिएगा ये पहला का उत्तर लिखा गया है कि जल चक्र क्या है। तो जल चक्र वह प्रक्रिया है जिसमें जल लगातार पृथ्वी, वायुमंडल और समुद्र के बीच घूमता रहता है। सूर्य की गर्मी से समुद्र, नदियों और झीलों का जल वाष्प बनकर ऊपर उठता है। यह जल वाष्प ठंडा होकर बादलों का रूप ले लेता है। बादल भारी होने पर वर्षा के रूप में जल धरती पर गिरता है। वर्षा का जल नदियों, झीलों और समुद्रों में वापस चला जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। तो इतना ही प्रश्न का उत्तर देना है। हम सभी क्वेश्चन का उत्तर बता दिया है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। गूगल पर आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिएगा RK एक्सपर्ट क्लासेस का फर्स्ट पेज है। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर देखिएगा लेटेस्ट अपडेट पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। या फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा क्लास 7वीं 8वीं एनुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2026, इस पर भी क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें अगर नहीं मिलेगा तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है लेटेस्ट अपडेट पर। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। लेटेस्ट अपडेट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर देखिएगा क्लास 7वीं 8वीं एनुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2026
क्लास 7वीं और 8वीं दोनों का इसमें मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है। आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा क्लास 7वीं ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर। ये क्लास 7वीं के लिए सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर लिंक दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देखना है क्लिक करके देख सकते हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा क्लास 8वीं का यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर भी सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है देख सकते हैं।